सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर महामोहतम पुंज जासु वचन रोवी करनी कर। मंचासीन पूज्यपाद साधु समाज, उपस्थित सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं एवं बहन, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग सौर बाजार प्रखंड संतमत सत्संग के वार्षिक अधिवेशन के शुभ अवसर पर द्वितीय एवं अंतिम दिन के अंतिम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं और अपराह्न कालीन स्तुति विनती के पश्चात रामचरितमानस सार सटीक से पाठ श्रवण किए। परमाराध्य सद्गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि सत्संग में कुछ वचन कहकर प्रचार प्रसार करने में जो उत्साह रखते हैं उनकी मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन उनको समझना चाहिए कि जिस प्रकार किसी मंदिर को बनाने में उसकी नींव मजबूत की जाती है, उसी प्रकार उस प्रचारक का सदाचार रूपी नींव मजबूत होना चाहिए। सदाचार रूपी नींव पर साधना रूपी भवन का निर्माण होता है। तो हम लोग पाठ में सुन रहे थे कि भाई लक्ष्मण गोह निषाद जी से कहते हैं कि बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। भाई लक्ष्मण मधुर और कोमल वाणी में गोह निषाद जी से कहते हैं कि बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस से सनी हुई वाणी में बोलते हैं कि गोह निषाद जी को समझाते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, कि कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता।
सबको अपने ही किए गए कर्मों का फल मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है, लोग बोलते हैं नामुक ने हमको दुख दे दिया, विपत्ति में डाल दिया। जैसे आपको अनुकूल पुत्र की प्राप्ति हुई है तो आपके द्वारा किया गया ही पुण्य कर्म, शुभ कर्म आपको अनुकूल पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। किसी को यदि प्रतिकूल पुत्र की प्राप्ति हो गई है तो आपके द्वारा किया गया ही पाप कर्म प्रतिकूल पुत्र के रूप में आपको प्राप्त हुआ है। किसी का खराब पुत्र आपको प्राप्त हो गया है ऐसी बात नहीं है। यदि किसी को प्रतिकूल पत्नी की प्राप्ति हो गई है तो आपके द्वारा किया गया पाप कर्म ही प्रतिकूल पत्नी के रूप में प्राप्त हुआ है। यदि अनुकूल पत्नी की प्राप्ति हुई है तो आपके द्वारा किया गया पुण्य कर्म ही अनुकूल पत्नी के रूप में आपको प्राप्त हुआ है। किसी को अनुकूल पति की प्राप्ति, किसी को प्रतिकूल पति की प्राप्ति होती है तो आपके द्वारा किया गया ही पुण्य कर्म अनुकूल पति के रूप में आपको प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा किया गया ही पाप कर्म प्रतिकूल पति के रूप में आपको प्राप्त हुआ। इसलिए कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता। परमाराध्य सद्गुरु महाराज सत्संग सुधा प्रथम भाग में अपने प्रवचन में कहते हैं कि स्वभावतः दो प्रकार का कर्म होता है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म करने वाले को पुण्यात्मा कहते हैं, पाप कर्म करने वाले को पापात्मा कहते हैं। जो लोग अधिक से अधिक पुण्य कर्म करते हैं उसे भला आदमी कहा जाता है। जो लोग अधिक से अधिक पाप कर्म करते हैं उसे बुरा आदमी कहा जाता है। परमाराध्य कहते हैं कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। नया कर्म जो हम लोग वर्तमान काल में करते हैं वह क्रियमान कहलाता है और यही नया कर्म जो करते हैं जमा होता है ये संचित कहलाता है। और संचित में से जो थोड़ा थोड़ा हम भोगते हैं वह प्रारब्ध कर्म कहलाता है। भगवान बुद्ध के धम्मपद में एक उपदेश है कि एक चक्षुपाल स्थविर था। वह जन्म से अंधा था लेकिन भगवान बुद्ध उसको दीक्षा दिए। वह वैरागी सन्यासी हो गया, सिद्धि को प्राप्त कर लिए। तो वो जो चलते थे तो उसके द्वारा बहुत जीव जंतु मर जाता था पैर से दबा करके। तो भगवान बुद्ध के और सन्यासी शिष्यों ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया कि भगवान, जन्मांध होते हुए इसको आप दीक्षा दिए और ये साधना करके सिद्धि को प्राप्त कर लिया, लेकिन किस कर्म के फल के कारण यह जन्म से अंधा हुआ? भगवान बुद्ध आंख बंद कर लिए, ध्यान में चले गए। कुछ देर के बाद आंख खोल करके अपने शिष्यों को बतलाते हैं कि यह चक्षुपाल स्थविर पूर्व जन्म में डॉक्टर था। इसके पास एक स्त्री इलाज कराने गई। यह डॉक्टर बुरी भावना से उस स्त्री के दोनों आंख को फोड़ डाला
वही कर्म इसका पीछा करते आया है और इस कर्म में इसको फल दे करके छोड़ा है कि जन्म से अंधा हो गया। किसी का आंख फोड़ दीजिएगा तो भगवान आपका आंख फोड़ देंगे। संत शिशुसूर जी महाराज कहते थे, महाभारत में आया है कि जिस आदमी से बहुत आदमी डरता है वह बहुत दिन बच नहीं सकता है। यदि किसी को गोली से मारे हैं ना तो आप भी गोली से मर जाइएगा। इसलिए जरूरी है मुस्तैदी के साथ अपने कर्म पर ध्यान रखना। सुनते हैं ना रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।